सीलिंग फैन में वार्निश डालना सही है या गलत, आज की वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। ये होती है दोस्तों वार्निश, जो कि मोटरों के अंदर डाली जाती है। ये तेल जैसी होती है दोस्तों। और दोस्तों इसको डालने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं और कई मोटरों में इसके नुकसान भी हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीलिंग फैन में इसे डालना आवश्यक है या नहीं, जरूरी है या नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी हम सीलिंग फैन की वाइंडिंग कर लेते हैं, करा लेते हैं, तो उसमें एक दिक्कत देखने को मिलती है। इसके पेपर वगैरह जो है कई बार थोड़े थोड़े साइड से फट जाते हैं और तार जो आप देख रहे हैं खिंड जाते हैं थोड़े से। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पंखे को फिट कर दें, इसकी बॉडी जो होती है, इसकी बॉडी में अगर हम फिट कर दें, या आप जो बॉडी देख रहे हैं, अगर हम इसमें फिट कर देते हैं इस पंखे को सीधा का सीधा, तो एक प्रॉब्लम होगी कि इसके जो कॉइल्स हैं या तो इधर खिसक जाएंगे या फिर इधर खिसक सकते हैं, क्योंकि हमें हथौड़ी से इसको फिट करना होगा। ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, इसके पेपर और भी फट सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग के जो कॉइल आप देख रहे हैं बॉडी से टच हो सकती है, और यहाँ पर जो रनिंग की कॉइल ये भी टच हो सकती है और पंखा जो है शॉर्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों सीलिंग फैन जो होता है इसकी हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके कॉइल हीटिंग भी ज़्यादा होते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कॉइल जलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों इसके पेपर जो है जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पेपर के फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसी कंडीशन में हम सीलिंग फैन की बात करें तो सीलिंग फैन में हमें जो है वार्निश हमेशा डालना चाहिए। तो बाकी पंखों की भी बताऊँगा, सीलिंग फैन की बात कर रहे हैं अभी। तो चलिए सीलिंग फैन के अंदर वार्निश कैसे करते हैं वो भी अभी हम आपको बता देते हैं। और इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए कि पेपर चिपक जाता है और वायर ऊपर से वायरलेस हो जाता है एक तरह से वार्निश डालें। तो इसको डालने का तरीका एक छोटा सा ही आता है, ओल डालने का ही, ठीक है। इसके अंदर आपको वार्निश थोड़ा सा इसमें डाल लेना है, तो इसको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल लेना है, ठीक है। और इसको जो है अपनों इसको बंद कर देना, इसका जो ढक्कन है, क्योंकि ये सूख जाता है, इसलिए इसको हम बंद करके हम जो है साइड में रख देंगे अब, ठीक है। और दोस्तों इसका हम कप लगा लेंगे यहाँ से। अब दोस्तों देखिएगा, वार्निश सीलिंग फैन में हमने बता दिया कि बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं डाला तो प्रॉब्लम हो सकती है, पेपर फट सकते हैं, कॉइल इधर उधर हो सकती है, पंखा शॉर्ट हो सकता है। तो इसके अंदर जहाँ जहाँ पेपर आपको फटे दिखें तो इसका मुख्य आपको वहाँ पे डालना है, मेन वहाँ पर डाल देना जहाँ जहाँ पर आपको पेपर का प्रॉब्लम लग रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर सारे पेपर जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे जो भी पेपर फट रहे हैं, तो ऊपर मत डालिएगा, क्योंकि ऊपर अगर आप डालेंगे तो आपका वार्निश भी ज़्यादा लगेगा, आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वार्निश बहुत ज़्यादा महंगा आता है, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी का वार्निश डालें। देखिए थोड़े थोड़े पेपरों के सहारे आप डाल दीजिए, इस तरह से डालना है, देखिए, ओके। तो इसका ये बेनिफिट है कि पेपर चिपक जाएंगे, इधर उधर नहीं होंगे और फटेंगे नहीं आगे, ठीक है। अगर ऊपर आप वार्निश डाल देते हो तो कई बार कॉइल का तार वार टूट जाता है, तो उसका जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऊपर आप जो है ना डालें, ठीक है। अगर कोई कस्टमर अच्छे पैसे दे रहा है तो आप इसमें वार्निश ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि वार्निश अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो, ठीक है, तो कंपनी की तरफ आप इसमें डुबो भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी में मोटर को क्या कर देते हैं, वार्निश में डुबो भी दिया जाता है। तो आपकी इच्छा है, अगर आप, ठीक है, पैसा बचाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप पेपर के पास डाल दीजिए दोनों साइड। तो ऊपर का पेपर भी चिपकना अनिवार्य है, नीचे का पेपर भी चिपकना जो है अनिवार्य होता है। इसी तरह से आपको रनिंग के ऊपर भी जो है वार्निश हल्का हल्का जो है वार्निश आपको जो है वह डाल देना है। तो बिल्कुल हल्का हल्का वार्निश आपको इस तरह से डालना जैसे हम किसी चीज़ को चिपका रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पेपर वहीं की वहीं सेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक पॉलीथीन ले लेंगे, पॉलीथीन पे आप रख सकते हैं, वरना आपके हाथ में चिपक सकता है, या जिस जगह पर आप ये डालोगे वो चिपक सकता है। उसके बाद देखिएगा, आपको जो कॉइल के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप लगा सकते हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई तार वार लूज अगर आपको दिख रहा है तो उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो तार लूज हैं वो वहीं की वहीं पर सेट हो जाएंगे, वहीं की वहीं पर क्या होगा, चिपक जाएंगे। दोस्तों वीडियो में अभी मैं माइक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, माइक्रोफोन ख़राब हो गया है। मैं जल्दी ही माइक्रोफोन लगा करके जो है इसमें वॉइस डालूँगा अगली वीडियो में। तो इससे आपको बाहर की आवाज़ भी थोड़ी सुनाई दे रही होगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको माफ़ी
चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको वार्निश हल्की डाल लेनी है। तो अब ये पंखा जो है इसमें वार्निश हो गई है, ठीक है। इस साइड भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक साइड डाल दे, वो इधर की जो वार्निश है उधर चली जाएगी, जरूरत नहीं है दोनों साइड डालने की। फिर भी दूसरी साइड भी अगर आपको दिखे कि कोई पेपर फट रहा है ना, तो आप जो है वार्निश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी पंखों की। ये तो हुआ सीलिंग फैन। और देखिए स्लीव के सहारे भी आप जरूर डाल दीजिए ताकि स्लीव भी अच्छे से जो है वो चिपक सके इस तरह से, ठीक है। तो हमने देखिए इस पे हल्का हल्का बस डाल देना ऊपर से, क्योंकि तार थोड़े से लूज होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और पंखे की जो है लाइफ जो है उसके लाइफ जो है बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो सीलिंग फैन में हमेशा वार्निश हमको करनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों और पंखों के ऊपर। तो और भी कई सारे पंखे होते हैं, जैसे फर्राटा फैन है, मदानी मोटर है ना, या कूलर किट है। तो अगर उसकी आप एल्युमिनियम वाइंडिंग कर रहे हैं किट वगैरह की, तो उस पर आपको कोई भी डालने की ज़रूरत नहीं है वार्निश, ठीक है। तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है वार्निश डालने की। अगर आप सीलिंग फैन वाइंडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वार्निश डाल लीजिए। अगर आप कोई ऐसी मोटर को वाइंडिंग कर रहे हैं जो कि बड़ी है, जिसके पेपर ऊपर उठ जाते हैं, स्लॉट के बाहर आ जाते हैं, तो ऐसी मोटर में भी आप वार्निश जो है इजीली तरीके से डाल सकते हैं। इससे बेनिफिट होगा। जो फर्राटा की मोटर आती है या ठीक है तूफान की मोटर आती है, इस तरह की मोटर जिसकी एल्युमिनियम में हम वाइंडिंग कर देते हैं, तो ऐसी मोटरों में बिल्कुल भी आप ना डालें, कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी मोटर है जिसको आपको थोड़ा वाटर प्रूफ भी बनाना है, तो हल्का हल्का वार्निश कर सकते हैं, ठीक है। तो वार्निश न डालने का एक ये भी फ़ायदा है कि कॉइल चिपकती नहीं है, कॉइल को निकालना भी पड़े तो इजीली निकल भी जाती है। तो एल्युमिनियम में हम नहीं डालते जब तक। लेकिन सीलिंग फैन हीट ज़्यादा होता है और थोड़ा सा सेट रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए हम इसमें डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप डाल दें, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा वार्निश की आवश्यकता है। और इसे फिर 2 घंटे जो है आपको अच्छी कड़क धूप में सुखा देना है, ठीक है। 1 घंटा भी सुखा देंगे तो भी काम चल जाएगा। कड़क धूप में सुखा के फिर इसको आप फिट कर सकते हैं, तो ये बेस्ट तरीका है। और दोस्तों सीलिंग फैन के जो बेयरिंग होते हैं उनको निकालने के लिए ये पुलर यूज में लिए जाते हैं। 2 पुलर है सीलिंग फैन के। ये नीचे की प्लेट का बेयरिंग को निकालता है, जैसे कि अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नीचे की जो प्लेट है इसके अंदर ये बेयरिंग पुलर बैठता है और इसको निकाल देता है। ये फ्लिपकार्ट पर मिलता है। और ये ऊपर वाले बेयरिंग को निकालने में मदद करता है। जैसे सीलिंग फैन में ऊपर बेयरिंग लगा हुआ है, इसको निकालने में मदद करता है। दोनों ही बेयरिंग पुलर बड़े सस्ते हैं, टिकाऊ और सालों साल चलते हैं और फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाते हैं। तो दोनों का लिंक मैं वीडियो में लगा दूंगा। शॉप का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके खरीदना चाहें तो बेयरिंग पुलर भी खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।